शिव महापुराण। हर हर महादेव। अनादिकाल से भारतीय आध्यात्म में भगवान शिव का स्थान सर्वोपरि रहा है और श्रावण मास तो स्वयं शिवमय हो जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस मास में शिव महापुराण का श्रवण, पठन, चिंतन और मनन करके साधक अपार पुण्य अर्जित कर सकता है। इसलिए इस पावन श्रावण मास की शुभ पूर्व संध्या से हम एक दिव्य शिव महापुराण कथा यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। यह केवल कथा नहीं अपितु वह जीवात्मा की यात्रा है जो पाप से उठकर प्रायश्चित, भक्ति और मोक्ष तक पहुंचती है। जैसे गंगा की एक बूंद पतित को पवित्र कर सकती है, वैसे ही शिव महापुराण की एक कथा पापी से पापियों को भी भगवान शिव के चरणों तक पहुंचा सकती है। यह कथा हमें सत्य के महत्व, भक्ति की शक्ति और भगवान शिव की करुणा का प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। इसमें ब्राह्मण देवराज की कथा हो या पतिता चंचुला की या फिर सूत गोस्वामी और ऋषियों के संवाद, हर कथा हृदय को झकझोरती है, आत्मा को शुद्ध करती है और हमें यह सिखाती है कि पश्चाताप और श्रद्धा से बढ़कर कोई शुद्धि नहीं और शिव से बढ़कर कोई क्षमाशील नहीं। श्रावण मास में इस कथा का श्रवण करने के लिए विशेष नियम बताए गए हैं। कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता से सुनना चाहिए। कथा को अधूरा छोड़ना वांछनीय फल नहीं देता। कथावाचक के प्रति आदर भाव आवश्यक है और साथ ही श्रवण के साथ प्रतिदिन शिव पूजन, व्रत, उपवास या कोई संकल्प लेना भी श्रेष्ठ माना गया है। जब सूत गोस्वामी मुनियों से कहते हैं कि कलयुग के जीव यदि केवल इस कथा का श्रवण भी कर ले तो उनके पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह कथन केवल एक आश्वासन नहीं बल्कि भगवान शिव की कृपा का अद्भुत दस्तावेज है। भगवान शिव ने स्वयं इस पुराण को वेदों के समक्ष बताया है। इसमें 12 संहिताएं और कुल 1,00,000 श्लोकों की मूल रचना थी, जिसे व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया। यह केवल संख्यात्मक विवरण नहीं बल्कि हर श्लोक एक अमृत बूंद है जो आत्मा को तृप्त कर देने की क्षमता रखती है। यह पुराण भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष का ऐसा अद्वितीय संगम है जो अन्यत्र दुर्लभ है। यह कथा हमें बताती है कि दुराचार में डूबे हुए जीव भी यदि शिव महापुराण की कथा मात्र सुन ले तो वे शिव दूतों द्वारा यमदूतों से छुड़ाकर स्वयं कैलाश ले जाए जाते हैं। जैसे रस बेचने वाला दरिद्र ब्राह्मण देवराज या व्याभिचारिणी स्त्री चंचुला जो पश्चाताप से विवश होकर कथा सुनती है और अंत में मोक्ष प्राप्त करती है। यह कथा केवल श्रवण के लिए नहीं है, यह हमारी चेतना को झकझोरने, हमें अपने जीवन के कर्मों की पुनर्समीक्षा करने और अंततः शिव पथ पर अग्रसर करने का एक दिव्य माध्यम है। अतः आइए इस श्रावण मास में हम संकल्प ले कि शिव महापुराण की इस दिव्य कथा का नित्य श्रवण करेंगे, अपने हृदय को शिवमय बनाएंगे और अपने जीवन को शिव भक्ति, शिव ज्ञान और शिव प्रेम की ओर अग्रसर करेंगे। क्योंकि जब हम शिव की कथा में डूबते हैं तब शिव स्वयं हमारे जीवन की कथा में उतर आते हैं। सृष्टि के आरंभ में जब न आकाश था, न पृथ्वी, न काल था और न ही दिशा, केवल एक अपरिभाषित शून्य था। इस शून्य में भी एक चेतना छिपी थी जो परब्रह्मा कहलाती है। वही परब्रह्मा जो न जन्म लेता है, न मरता है, न रूप में बंधा है, न वर्ण में। वही परब्रह्मा एक दिन इच्छा करता है कि वह स्वयं को प्रकट करे और उसी इच्छा से प्रकट होते हैं 2 दिव्य रूप, भगवान विष्णु और ब्रह्मा।
विष्णु जी शेषनाग की शैया पर जल में विश्राम करते हुए प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी एक विशाल कमल पर उत्पन्न होते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तभी एक भ्रम उत्पन्न होता है। कौन पहले, कौन बड़ा, कौन सृष्टिकर्ता, कौन श्रेष्ठ। इसी भ्रम में अहंकार का बीज बो दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं सृष्टि का मूल हूँ, क्योंकि मैं कमल से स्वयं भू प्रकट हुआ हूँ। विष्णु जी उत्तर देते हैं, नहीं ब्रह्मा, तुम मेरी नाभि से निकलते हो, सृष्टि की जड़ मैं हूँ। इस विवाद में समय बीतता गया, किंतु अहंकार गहराता गया। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ अग्नि की ज्वाला से युक्त था, किंतु न उसका आदि था न अंत। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि वह आकाश को भी चीर दे और गहराई इतनी कि स्वयं पाताल में समा जाए। दोनों देवता चकित हो गए। उन्होंने तय किया कि इस रहस्य का समाधान निकालना होगा। ब्रह्मा जी ऊपर की दिशा में उड़ चले कि उस स्तंभ का शिखर ढूंढ सके, और विष्णु जी वराह रूप में नीचे पाताल में गए कि उसकी जड़ खोज सके। हजारों वर्ष बीत गए। विष्णु जी थक कर लौट आए और स्वीकार किया, मैं इसकी जड़ नहीं ढूंढ सका, यह हम दोनों से परे है। परंतु ब्रह्मा जी अहंकार में डूबे रहे। उन्होंने एक केतकी पुष्प से झूठ गवाही दिलवाकर कहा, मैंने उस स्तंभ का अंत देख लिया। तभी वह तेजस्वी स्तंभ फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए एक विलक्षण दिव्य पुरुष, त्रिनेत्रधारी, भस्म विभूषित, जटा जूटधारी, चंद्रशेखर, शांत लेकिन तेजस्वी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका तेज देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही स्तब्ध रह गए। भगवान शिव की दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ी और उनके मुख से गंभीर वाणी निकली, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा, अहंकार किया, इसलिए लोक में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। उन्होंने केतकी पुष्प से भी कहा, तू झूठ में भागी बनी, इसलिए अब से तू मेरे पूजन में वर्जित रहेगी। फिर भगवान शिव ने विष्णु की ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य को स्वीकार किया, अतः मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। भगवान शिव ने फिर कहा कि यह अग्नि स्तंभ ही मेरा निराकार स्वरूप है, जिसे लिंग कहा जाएगा। यह कोई सामान्य आकार नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह शिवलिंग मेरा साक्षात रूप है, जो न आदि है न अंत। इसी से सृष्टि का आरंभ होता है और यही अंत में शून्य में विलीन हो जाता है। इस प्रकार शिवलिंग की महिमा लोकों में प्रकट हुई और शिव को अनादि, अनंत और प्रब्रह्मा के रूप में जाना गया। इस अध्याय से हमें यह गहरा संदेश मिलता है कि शिव स्वयं सृष्टि के मूल हैं। वे न जन्म लेते हैं न उनका कोई अंत होता है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः सत्य के समक्ष टिक नहीं सकता। जो सत्य को स्वीकार करता है वह शिव की कृपा का पात्र बनता है, और जो झूठ व घमंड को अपना लेता है उसका पतन निश्चित है। शिव तत्व का यही रहस्य है। वह मौन में है, वह अग्नि में है, वह ब्रह्मा विष्णु से भी परे है, वह स्वयं परम सत्य है। प्राचीन काल की कथा है, जब एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण देवराज अपनी पत्नी चंचला के साथ एक शांत पवित्र नगर में निवास करता था। देवराज अत्यंत विनम्र, तपस्वी और भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका जीवन वेदाध्ययन, यज्ञ, स्नान, संयम और दान जैसे सत्कर्मों में बीतता था। परंतु उसकी पत्नी चंचुला नाम के अनुरूप ही चंचल और विषय भोगों में लिप्त स्त्री थी। उसे धार्मिक कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। वह प्राय श्रृंगार, विलासिता, इंद्रिय सुख और सांसारिक आकर्षणों में डूबी रहती थी। देवराज ने अनेक बार उसे धर्म, पुण्य और मोक्ष का मार्ग समझाया, परंतु वह हंसकर उसकी बातों को
नकार देती। वह कहती, यह सब बूढ़ों की बातें हैं। जीवन एक उत्सव है जिसे नाच गाकर जीना चाहिए। तब त्याग से क्या मिलेगा। धीरे धीरे उसका आचरण भी नीचे गिरने लगा। उसने बुरे संग में पड़कर झूठ, धोखा और अधर्म के रास्ते को अपना लिया। वह दिन भी आया जब चंचुला का जीवन समाप्त हुआ। उसके द्वारा किए गए पापों के कारण मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। भयावह यमदूतों ने उसे घसीटते हुए नरक की ओर ले जाना आरंभ कर दिया। उसकी आत्मा तड़पने लगी। वह चीख चीख कर पुकारने लगी, कोई मुझे बचा लो, मैं अब पछता रही हूँ, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन उसका कोई सुनने वाला न था। वही चंचुला जो कभी पुण्य और धर्म को हंसी में उड़ा देती थी, अब प्रेत रूप में छटपटा रही थी। उसी समय दूर अपने आश्रम में ध्यानरत देवराज ब्राह्मण को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में उसने अपनी पत्नी की आत्मा को त्राहिमाम करते देखा, उसकी चीखों को सुना, उसकी जलती आत्मा को देखा। देवराज कांप उठा। आंखें खुलते ही वह अपने इष्ट भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे शंभो, मैंने अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, कृपया करिए प्रभु, उसे नरक से मुक्ति दीजिए। उसके आर्तनाद से समस्त सृष्टि की भावनाएं कांप उठी। तब आकाशवाणी हुई, हे देवराज, जो आत्मा अधर्म में डूबी हो उसका उद्धार केवल शिव कथा से संभव है। यदि तुम पवित्र भाव से शिव महापुराण का श्रवण और पाठ कराओ तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर देवराज ने तुरंत शिव महापुराण कथा का आयोजन किया। यज्ञशाला सजी, ऋषि मुनि आमंत्रित हुए, दीप प्रज्वलित हुए और वातावरण में शिव नाम की ध्वनि गूंज उठी। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, ओम नमः शिवाय की गूंज से दिशाएं पवित्र हो गई। कथा का प्रत्येक श्लोक जैसे ब्रह्मांड को झकझोर रहा था। उसी समय चंचुला की आत्मा जो प्रेत योनि में तड़प रही थी, कथा की शक्ति से धीरे धीरे मुक्त होने लगी। हर मंत्र, हर श्लोक के साथ उसका पाप क्षीण होने लगा। वह प्रेत योनि से निकलकर एक दिव्य तेजस्वी रूप में परिवर्तित होने लगी। अंततः जब कथा समाप्त हुई तो आकाश में दिव्य नाद हुआ, पाप नष्ट हुआ, आत्मा मुक्त हुई। चंचला की आत्मा एक प्रकाश पुंज बनकर देवराज के सामने प्रकट हुई और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, आपने मुझे नरक से खींच लिया। मैं आपके तप, प्रेम और शिव कथा की ऋणी रहूंगी। अब मैं अगले जन्म में पुण्यात्मा बनूंगी। यह देखकर देवराज की आंखें भर आई। उन्होंने आकाश की ओर निहार कर भगवान शिव को प्रणाम किया। आकाशवाणी ने पुनः कहा, जहाँ शिव कथा होती है वहाँ न मृत्यु का भय रहता है न नरक की पीड़ा। यह कथा केवल कथा नहीं, यह मोक्ष का मार्ग है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि यदि परिवार का एक व्यक्ति भी ईमानदारी से धर्म के मार्ग पर हो तो वह दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। शिव कथा का प्रभाव केवल सुनने वाले तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे कुल को उद्धार की ओर ले जाता है। पाप चाहे जितना बड़ा हो, शिव नाम और शिव पुराण की महिमा के आगे वह तिनके समान है। इस प्रकार शिव महापुराण का पहला अध्याय हमें उस आदि शक्ति से जोड़ता है जो सृष्टि की हर रचना से पूर्व भी अस्तित्व में थी। स्वयं भगवान शिव, जब न आकाश था, न धरती, न काल था, न कोई तत्व, तब केवल शिव थे, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप में। इसी अध्याय में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूपों की उत्पत्ति का रहस्य प्रकट होता है और यह समझ में आता है कि समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति, स्थिति
और संहार में शिव की ही लीला चलती है। लिंग रूप में शिव का प्रकाट्य ब्रह्मा और विष्णु दोनों की अहंता को हरता है और समर्पण व भक्ति का मार्ग दिखाता है। यह कथा न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देती है बल्कि यह भी सिखाती है कि जब तक हम अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ते तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो व्यक्ति इस अध्याय को श्रद्धा और ध्यान पूर्वक पढ़ता या सुनता है वह पापों से मुक्त होकर शिव कृपा का पात्र बनता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार यह अध्याय जीवन को एक नई दिशा देता है, सत्य, भक्ति और शिव तव की ओर। यही है शिव पुराण का प्रथम अध्याय, एक दिव्य आरंभ जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की पहली सीढ़ी है। तो प्रिय श्रोताओं, अगर कोई पापों से घिरा हो, अगर किसी का जीवन अंधकार से भरा हो, तो एक मार्ग है शिव महापुराण का श्रवण। यह कथा केवल कहानी नहीं, मोक्ष का द्वार है। हर हर महादेव।